बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग अपना असाइनमेंट 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, क्लास वेरिएबल्स एंड क्लास मेथड्स। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने असाइनमेंट 3 किया था, जिसमें पब्लिक वेरिएबल्स एंड पब्लिक मेथड्स हमने देखे थे। अब इस वाले असाइनमेंट में हमने देखने क्लास वेरिएबल्स एंड क्लास मेथड्स। सही है, कह क्या रहा है हमसे, सिंपल हमसे कह रहा है कि भाई आपने क्या करना है, क्लास बनानी है बैंक के नेम से विद अ क्लास वेरिएबल आपने बनाना है बैंक नेम। अब क्लास वेरिएबल से आपको, जैसे ये थर्ड वाले असाइनमेंट में हमारे पास पब्लिक वेरिएबल की बात थी और पब्लिक मेथड की, तो उससे हमें असाइनमेंट 1 याद आ गया। असाइनमेंट 1 में हमने वो सब काम किया था। अभी क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड की बात हो रही है, तो इससे आपको याद आ जाना चाहिए कि कल की वीडियो में, यानी असाइनमेंट 2 में जो हमने किया था, क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड यूज किया था। तो जब हमने काउंट का एक वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर हमने उसकी इनिशियल वैल्यू 0 रखी थी और फिर आगे हमने जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स बनाए थे तो वैल्यूज ऐड करवाई थी, तो वो हमारा क्लास वेरिएबल होता है। तो अभी हम खैर करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास वेरिएबल्स एंड क्लास मेथड, तो यहाँ पे हमने क्लास बनानी है बैंक के नेम से। साथ ही हमसे कह रहा है विद द क्लास वेरिएबल बैंक नेम, आपने क्लास वेरिएबल बनाना है जिसका नाम आपने क्या देना है, बैंक नेम। सही है, उसके बाद कह रहा है एड अ क्लास मेथड, आपने क्लास मेथड ऐड करना है किस नेम से, चेंज बैंक नेम, इस नेम से। और साथ में उसने आपको बता दिया कि आपने यहाँ पे, जैसे हम, मैंने कल आपको बताया था कि सेल्फ हम कब यूज करते हैं, सेल्फ हमारे पास रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को। जब हम पैरामीटर में सेल्फ लिखते हैं तो इसका मतलब है हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, और जब हम पैरामीटर में CLS लिखते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लास को, कि यहाँ पे क्लास की बात हो रही है, क्लास पे काम हो रहा है। सही है, और साथ ही उसके साथ हमने एक पैरामीटर देना है नेम का, दैट अलाउज चेंजिंग द बैंक नेम, जो आपको क्या अलाउ करेगा कि आप बैंक का नेम चेंज कर सको, यानी जो आपके पुराने बैंक का नेम होगा उसको आप अपडेट कर सकते हो। सही है, शो दैट इट इफेक्ट्स ऑल इंस्टेंसेस। अब यहाँ पे देखते हैं, हमने सारे रिजल्ट्स बताने के पहले जो हमारे पास बैंक का नेम था वो भी हमने दिखाना है, उसके बाद अपडेट होके किस तरीके से हमारे पास आएगा वो भी हमने दिखाना है, सारे आउटपुट हमने यहाँ पे देने हैं। सही है, तो हम चलते हैं VS कोड पे। यहाँ पे मैंने सारी तैयारी की हुई है, यहाँ पे मैंने फोल्डर वगैरह सब बना के रखा हुआ है, क्योंकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी कहा था कि हम फोल्डर बनाने पे टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास बनानी है, तो क्लास हम यहाँ लिख देते हैं, किस नेम से बनानी थी, बैंक के नेम से, हमने यहाँ पे दे दिया बैंक। उसके बाद हमने बनाना था यहाँ पे क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल कैसे बनता है हमारे पास, असाइनमेंट 2 में हमने देखा था। हमें क्लास नेम, सॉरी क्या था, क्लास वेरिएबल किस नेम से बनाना था, बैंक नेम के नेम से, तो हम यहाँ दे देते हैं बैंक नेम। सही है, उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी बैंक का नेम रख दो, XYZ कुछ भी आपको रखना है। मैं जैसे यहाँ पे दे देती हूँ ABC बैंक। सही है, यहाँ पे मैं ABC बैंक रख रही हूँ, ये मैंने एक नाम रख दिया। अब क्या है, मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, क्लास वेरिएबल बना दिया, ये मेरा क्लास वेरिएबल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसको क्लास के अंदर बनाया है। सही है, तो ये मेरा क्लास वेरिएबल कहलाएगा। अब मैंने क्या किया, मेरा क्लास वेरिएबल का नेम है बैंक नेम, और इसके अंदर जो मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है वो क्या है, ABC बैंक। सही है, अच्छा सी नहीं लगेगा, बैंक। ठीक हो गया, ABC बैंक। अब यहां तक तो ये बात हो गई, हमने क्लास वेरिएबल बना लिया। अब उसके बाद उन्होंने हमें क्या कहा था, एड अ क्लास मेथड, आपने क्लास मेथड भी ऐड करना है और उसको नेम देना है चेंज बैंक नेम। सही है, तो अब क्लास मेथड के लिए मैंने आपको असाइनमेंट 2 में बताया था कि हम यहाँ पे एक डेकोरेटर होता है पाइथन में जिसको हम बोलते हैं क्लास मेथड, तो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे @क्लास मेथड। ठीक है, ये हमें क्या बताता है, ये सिंपल हमें ये बताता है कि अब जो आप नेक्स्ट लाइन में नीचे फंक्शन बनाने जा रहे हो, जो मेथड यूज करोगे वो क्या होगा, क्लास होगा, क्लास से रिलेटेड होगा। सही है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। और यहाँ पे देखें, इन्होंने हमें लिखा था ना कि एड अ क्लास मेथड, और फिर हमने किस नेम से बनाना है, चेंज बैंक नेम के नेम से बनाना है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद सेम वैसे ही हमने डेफ लिखना है और उसके बाद हमने नेम दे देना है। क्लास मेथड जिस भी नेम से हमें उन्होंने बोला है उसी नेम से बनाएंगे, तो चेंज बैंक नेम। सही हो गया, और उसके बाद उन्होंने कहा हमें आप दे दो CLS, यानी ये बता दो कि यहाँ पे क्लास की बात हो रही है, क्लास पे काम हो रहा है, क्लास को रेफर करे ये मेथड हमारा, और साथ में आपने एक पैरामीटर देना है नेम। सही हो गया, यहां तक हमने ये कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आके सिंपल हमने क्या करना है, CLS डॉट बैंक नेम इक्वल्स टू
नेम। सही है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये मैंने बना ली, यहाँ तो अपने मैंने बनाई क्लास अपनी, ठीक है, बैंक के नेम से। उसके अंदर मैंने बनाया एक क्लास वेरिएबल जिसके अंदर मैंने अपने बैंक का नेम स्टोर करवा दिया कि मेरे बैंक का नेम है एबीसी बैंक। सही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लास मेथड यूज किया, ठीक है। क्लास मेथड मैंने बनाया चेंज बैंक नेम के नेम से। यहाँ पे मैंने पैरामीटर दिया CLS, यानी ये क्या रेफर कर रहा है कि यहाँ पे हम क्लास की बात कर रहे हैं। सही है। जब भी हम ये मेथड यूज करेंगे तो उसके अंदर यहाँ पे पैरामीटर में हमारे पास CLS आएगा। उसके बाद एक पैरामीटर इन्होंने और ऐड करवाया नेम के नेम से। ये क्या है, नेम क्यों है यहाँ पे कि जो भी हमने नेम अपडेट करना है ना, ये जो नाम हम चेंज करेंगे, अभी एबीसी बैंक है फॉर एग्जाम्पल, मैं चेंज करके इसका नाम रखना चाहूंगी बाद में XYZ बैंक। तो जो वो XYZ बैंक होगा ना, वो कहाँ पे स्टोर होगा, कहीं ना कहीं तो उसको स्टोर होना है ना। तो इस पैरामीटर की बेसिस पे हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे और वो आर्ग्यूमेंट जो पास होगा वो हमारा न्यू बैंक का नेम होगा और वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। सही है। अब इसमें तो स्टोर हो गया, लेकिन आप बोलेंगे भाई इससे रिप्लेस कैसे करोगे, आप अपडेट कैसे करोगे, इसको चेंज करके न्यू नाम कैसे आएगा। तो वो हमने यहाँ पे किया है CLS डॉट बैंक नेम, यानी क्लास के अंदर जो हमने क्लास वेरिएबल बनाया हुआ है बैंक नेम के नाम से, उसको इक्वल कर देना इस नेम के। यानी जैसे ही हम क्या करें, कोई इस पैरामीटर की बेसिस पे जो भी आर्ग्यूमेंट हम पास करें तो वो तो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, और जैसे ही वो इसके अंदर स्टोर हो तो इसको इसके इक्वल कर देना, यानी हमारे क्लास वेरिएबल के इक्वल कर देना, इसके अंदर स्टोर करवा देना। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो बैंक का नेम होगा वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। एबीसी बैंक के बजाय जो भी हम न्यू बैंक का नेम रखेंगे वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। सही है। अब यहाँ तक ये चीज हो गई। अब सिंपल हमने क्या करना है, आउटपुट लेना है इनका। सही है। आउटपुट उन्होंने कहा है हमें हर तरीके से आपने दिखाना है कि आप जब आपका जो पुराने बैंक का नेम है उसके साथ भी आउटपुट दिखाइए, और जब अपडेट हो जाएगा तब भी आपने आउटपुट दिखाना है। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, पहले हम ले लेते हैं इफ नेम। अच्छा, मैं फिलहाल एक हाथ से टाइपिंग कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक हाथ से माइक पकड़ा हुआ है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है टाइपिंग में। तो हम यहाँ ले लेते हैं मेन। ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमें यहाँ ऑब्जेक्ट बनाना है। सही है। तो यहाँ पे देखिए मैं दो ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, मैंने लिखा user1। ठीक है। एक मेरा user1 है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने बैंक को यानी अपनी क्लास को यहाँ पे दे देते हैं। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया user1 के नेम से। सेम एज इट इज हम दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना लेंगे। Ctrl+C किया मैंने, यहाँ आई, Ctrl+V, यहाँ से हम इसको 1 की जगह 2 कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गए, दो यूजर्स आ गए और उनके हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। अब user1 का भी बैंक कौन सा है, एबीसी बैंक है। user2 का भी बैंक कौन सा है, एबीसी बैंक है। सही हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, दो अदद ऑब्जेक्ट्स बना दिए। अब हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे मैं आऊंगी और यहाँ पे आने के बाद प्रिंट। सही है। अब मैं चाह रही हूँ कि जैसे जैसे मैं मतलब काम करती जाऊँ ना, मैं चाह रही हूँ प्रिंट जब होकर मेरे पास स्टेटमेंट्स आए ना तो क्लियरली पता चले कि कौन से पॉइंट पे कौन सा काम हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ, जैसे हम कमेंट देते हैं ना, इसी तरीके से। कमेंट्स क्या होते हैं, सिर्फ आपके कोड में नजर आते हैं, आपके आउटपुट में नजर नहीं आते। लेकिन प्रिंट स्टेटमेंट इसलिए देके मैं टेक्स्ट दे रही हूँ ताकि आउटपुट में भी नजर आ सके ये। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बिफोर चेंजिंग बैंक नेम। सही है। तो अब क्या होगा, जब हमारे पास कोड चलेगा तो सबसे पहले ये लाइन लिखी हुई आएगी और इसके बाद हमारे पास पुराने बैंक का जो नेम होगा ना वही हमारे पास आएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पे जो नाम हमें बैंक का दिख रहा है वो पुराना ही है, वो अपडेट नहीं हुआ है, चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। तो इसके लिए हम फिर से लिखेंगे प्रिंट। सही है। और अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे स्ट्रिंग मेथड का, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल का यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल स्ट्रिंग मेथड यूज करते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं user1 बैंक नेम। ठीक है। सही है भाई। ठीक है। user1 बैंक नेम और यहाँ पे हम दे देंगे user1 डॉट बैंक नेम। सही हो गया।
इसी तरीके से इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे सिंपल मैं 2 लगा दूंगी और यहाँ पे भी हमारे पास 2 आ जाएगा। सही हो गया। अच्छा, अब अगर मैं टर्मिनल पे जाऊं और इसको चला दूं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने डायरेक्टरी पहले से चेंज की हुई है, ठीक है, ताकि हमारे पास टाइम बच सके। आप ये ना सोचिएगा डायरेक्टरी चेंज नहीं की, मैंने ऑलरेडी चेंज करके रखी हुई है। मैं इसको चलाती हूँ, ये देखिए अब क्या हो रहा है। अभी क्योंकि मैंने आगे का काम नहीं किया, मैंने जितना काम किया है वो मेरे पास आउटपुट आ रहा है। मैंने पहले प्रिंट स्टेटमेंट दी, बिफोर चेंजिंग बैंक नेम मेरे पास यहाँ आ गया, बिफोर चेंजिंग बैंक नेम। इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो बैंक नेम लिखा हुआ आ रहा है यूजर 1 और यूजर 2 का, वो नाम है जो अभी चेंज नहीं हुआ है, वो पुराना नाम है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारे पास स्ट्रिंग आ गया जो हमने वहाँ स्ट्रिंग मेथड के थ्रू ऐड किया था, यूजर 1 बैंक नेम, और आगे हमारे पास बैंक आ गया एबीसी बैंक, जो हमने क्या किया था अपने क्लास वेरिएबल में स्टोर करवाया हुआ था। ठीक हो गया, यहाँ तक तो ये बात समझ में आ गई हमें। अब इसको हम क्लियर कर देते हैं यहाँ से और टर्मिनल को मैं बंद कर देती हूँ वापस। ये काम हो गया। ये पहला स्टेप हमने दिखा दिया कि जब हमारे बैंक का नेम नहीं चेंज हुआ हुआ, जो पुराना नाम है उसके साथ हमने आउटपुट दिखा दिया। अब हमें क्या करना है, हमें अपने बैंक का नेम चेंज करना है, अपडेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल हम ये करेंगे कि अपनी क्लास को लेंगे। यहाँ पे क्लास लेने के बाद हमने जो मेथड बनाया था चेंज बैंक नेम से, उसको यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। कॉल करने के बाद अब उसके अंदर हमने एक अदद पैरामीटर दिया। जब भी पैरामीटर दिया होता है तो उसके लिए हमें आर्ग्यूमेंट भी पास करना पड़ता है। तो यहाँ नेम में हम दे देंगे वो नेम जो हम बैंक का न्यू नेम रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ यहाँ XYZ बैंक, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि बैंक का नेम चेंज कैसे करेगा। सबसे पहले हमने लिखा बैंक, यानी हमारी क्लास। हमने कहा भाई हमारी क्लास के अंदर बैंक डॉट, इसका मतलब है हमारी क्लास के अंदर चेंज बैंक नेम से एक हमने मेथड बनाया था, किसका, क्लास मेथड, सही है। तो हमने उसको यहाँ पे कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद हमने देखा कि भाई उस मेथड के अंदर ना हमने एक अदद पैरामीटर रखा हुआ था नेम के नाम से, सही है। अब जब पैरामीटर है तो पैरामीटर में लाजमी हमें आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया XYZ नेम से, XYZ बैंक से, सही है। ये आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। अब ये आर्ग्यूमेंट जो है हमारा, यहाँ तक तो समझ में आ गई, लेकिन ये हमारा पुराने बैंक से रिप्लेस कैसे होगा, अपडेट कैसे होगा, इस मेथड को समझते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया है, हमने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया XYZ बैंक। XYZ बैंक किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, इस नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि ये नेम अब क्या हो गया, XYZ बैंक हो गया, सही है। अब ये XYZ बैंक इस बैंक नेम में कैसे आएगा, यानी ABC बैंक की जगह कैसे आएगा। तो ये ऐसे आएगा कि यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ है CLS, यानी क्लास। CLS किसको रेफर करता है, मैंने कहा था ये हमारी क्लास को रेफर करता है कि हम क्लास की बात करें। हमने लिखा CLS डॉट बैंक नेम, यानी हमारी क्लास के अंदर एक क्लास वेरिएबल बना हुआ है बैंक नेम के नाम से, जो कि ये रहा। इसको आप बराबर करो किसके, नेम के पैरामीटर के। अब जाहिर है नेम के पैरामीटर में जो वैल्यू होगी वो ही इस वैल्यू में आएगी। बैंक नेम इक्वल्स टू नेम का मतलब ये है कि जो बैंक नेम की वैल्यू है ना, उसको आप इक्वल करो इस नेम की वैल्यू के, यानी इस नेम के अंदर जो भी वैल्यू दी हुई है वो आप किसकी वैल्यू बना दो, इस बैंक नेम की वैल्यू बना दो। तो ऑब्वियसली जो पुरानी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी इस न्यू वैल्यू के साथ, अपडेट हो जाएगी वो। तो यहाँ पे सिंपल हमने ये काम किया। पहले क्या हो रहा था, हमने जब तक कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया था इस नेम में, आप बोलेंगे ये लाइन तो कब से लिखी हुई है, तो पहले क्यों हमारे पास ओल्ड बैंक का नेम आ रहा था, वो इसलिए आ रहा था कि पहले हमने क्या किया था, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया था। ये नेम वाला जो हमारा पैरामीटर है ये ब्लैंक था, इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं थी। तो उस टाइम वो क्या कर रहा था, जब कोई भी वैल्यू नहीं थी तो वो इसी को लेके चल रहा था। लेकिन जैसे ही नई वैल्यू आई तो उसने क्या कर दिया, इसको अपडेट कर दिया। अब हमारे पास ये बैंक नेम के अंदर ABC बैंक नहीं होगा, बल्कि जो नेम के अंदर XYZ बैंक है वही यहाँ पे भी आ जाएगा। तो यहाँ तक ये चीज समझ आ गई कि किस तरीके से हम यहाँ पे अपडेट करा रहे हैं, सही है। अब हमें क्या चाहिए, उन्होंने कहा आपने सारे स्टेप्स बताने, पुराने बैंक के साथ भी आपने आउटपुट लेना है और न्यू अपडेट होने के बाद भी आपने बताना है। तो सिंपल हम यहाँ पे आएंगे प्रिंट स्टेटमेंट पे, और वैसे ही मैं यहाँ पे करूंगी अपना टेक्स्ट हम ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आफ्टर
चेंजिंग बैंक नेम। ठीक है, तो अब जब आउटपुट आएगा, पहला जब आउटपुट आएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि भाई यहाँ पे हमने सिंपल लिखा हुआ है बिफोर चेंजिंग बैंक नेम, और उसके नीचे जो आउटपुट आएगा आप समझ जाओगे कि ये वो हमारे पास आउटपुट आया है जो जब हमारे बैंक का नेम चेंज नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमने जो लाइन लिखी है आफ्टर चेंजिंग बैंक नेम, तो इसके बाद जो आउटपुट आएगा आपको समझ आ जाएगी ये आउटपुट वो है जो हमारे पास बैंक का नेम अपडेट होने के बाद आया है। सही है, तो अब नीचे आ जाते हैं, सेम वैसे ही हमने यही लाइंस उठाते हैं हम एज इट इज, कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे बैंक का नेम अपडेट होके हमारे पास शो होगा। तो हम टर्मिनल पे जाते हैं, हम चलाते हैं पाइथन main.py। ये देखिए क्या आ रहा है, पहले बिफोर चेंजिंग बैंक नेम user1 user2 बैंक नेम ABC बैंक, यानी हमें क्लियरली पता चल रहा है इस पॉइंट पे user1 और user2 का जो बैंक नेम आ रहा है वो हमारा ओल्ड बैंक नेम है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। यहाँ पे लिखा है आफ्टर चेंजिंग बैंक नेम, पता चल रहा है कि बैंक का नेम चेंज करने के बाद user1 और user2 का बैंक नेम हो गया XYZ बैंक। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने ये स्लैश लगा के एन क्यों लगाया था नेक्स्ट लाइन के लिए, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे स्पेस आ गया है। कोड आपका जो आउटपुट है वो जरा अच्छे से नजर आना चाहिए, इसका डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने लगाया। अगर मैं ये नहीं लगाती तो इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे स्लैश के साथ एन लगाया था। और यहाँ पे आपको देखिए ये हमने जो प्रिंट स्टेटमेंट भी ऐड की है, बहुत ज़्यादा जो है ना इजी कर दिया इसने हमें हमारे आउटपुट को समझने के लिए कि पहले वाले में क्या हो रहा है और बाद वाले में क्या हो रहा है। अगर कोई यूजर बगैर इसके इन दो लाइंस के इस आउटपुट को देखे तो उसे समझ नहीं आएगा कि भाई हो क्या रहा है। तो इस तरीके से जैसे हम यहाँ पे कमेंट्स ऐड करते हैं कि कोड देखने वाले को कोड समझ आ जाए, इसी तरीके से हम आउटपुट में चीज़ों को समझने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं ताकि उससे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। सही है, तो ये हमारा था असाइनमेंट 4, ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को भी हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना असाइनमेंट 5 देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।